दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल हॉल में आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट ने सीएसआर के साथ एक कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के ट्रस्ट, संस्थाएं, एनजीओ और सीएसआर जो फंड देती हैं उनके साथ एक मिला जुला कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजीव सी ने किया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पूर्वी दिल्ली के सांसद और कैबिनेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शिरकत की। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा कई राजनीतिक चेहरे मौजूद रहे, जिसमें मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सीएसआर फंड जो देते हैं फाउंडेशन ने संस्थाओं और ट्रस्ट के लोगों से बातचीत करके इसका सही सर्कुलेशन करने की बात कही। सीधा ये कार्यक्रम था जिसमें संस्थाएं और फंड देने वाले फेडरेशन मौजूद थी। इस मौके पर संजीव सील ने कहा कि पहला कार्यक्रम है जिसमें फंड देने वाले और फंड लेने वाले आमने सामने हैं। इससे देश की तरक्की में चार चांद लगेंगे। इस मौके पर संजीव सील ने कई हस्तियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। देखते हैं ये। मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अगर सीएसआर का फंड 25% भी सही मायने में लग जाए तो विकास की गंगा बह जाएगी, लेकिन सीएसआर जो फंड है वो सही तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विकास के कार्य रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस सीएसआर फंड वालों को सही तरह सर्कुलेट करके देश की तरक्की में अहम योगदान देना चाहिए। इस मौके पर संजीव सील ने पिछली 25-30 साल से जो ट्रस्ट उनका चल रहा है उसकी एक पुस्तिका का भी विमोचन कराया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। Shri Harsh Malhotra ji, the Honorable Minister of State at the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. ये हमारा आंचल का मिला जुला प्रयास है। इसमें हमारा ये था कि सीएसआर फंडिंग की बात की जा रही है, क्योंकि बिना एनजीओ के तो फंडिंग है नहीं, और सीएसआर जो है वो बड़े एनजीओस को ही फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, पीएचयूज को कर रहे हैं, सरकारी उसमें डाल रहे हैं। तो एक मिला जुला परिवार था कि दोनों को एक साथ बैठ के बात कराना, उनको उनकी समस्याओं को देखना, और पीएचयू की जो सीएसआर है उनको भी समझना कि उनमें उनकी क्या प्रायोरिटीज एरियाज है। तो आज करीब 45 सीएसआर और उसमें फाउंडेशंस आई हुई हैं, और उसके अलावा करीब 25 स्पीकर्स हैं जो डिफरेंट थीमेटिक एरियाज में काम कर रहे हैं, जिसमें पहला था एजुकेशन का था, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का है, डिसेबिलिटी का है। इस तरह के अलग अलग एरियाज हैं जिसमें डीआरआर दे रहा है, जिसमें हम अलग अलग स्पीकर्स के साथ बैठ के बात कर रहे हैं थीमेटिक एरियाज में कि उस थीमेटिक एरिया में क्या होना चाहिए, उसकी फंडिंग कैसी प्रोवाइड हो सकती है और उसका क्या चैलेंज है। तो इस तरह का करीब 150 लोगों का आज हमने इनवाइट किया था। करीब 125-130 लोग आ चुके हैं और अपने अपनी फील्ड से हैं, उसमें एनजीओज भी हैं। इसके अलावा हमने आज 4 सीएसआर को बेस्ट सीएसआर अवार्ड दिया है, जिसमें जैकपर फाउंडेशन है, एनवायरा फाउंडेशन है, देन डेंटेट है एंड राइट्स है। तो इस सीएसआर को इनकी काम को देखते हुए कि इन्होंने अच्छे काम किए हैं सीएसआर में, उनको सीएसआर अवार्ड दिया जा रहा है। उसके अलावा हमने 4-5 एनजीओज को जिन्होंने ग्रास रूट लेवल में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिया है, उनको शाम के समय में उनका अवार्ड्स का है, उनको हम बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड्स या बेस्ट एनजीओ अवार्ड्स दे रहे हैं। हमेशा सीएसआर उसको समझ रहे हैं, और उसको डीएस ग्रुप ने भी अपने बारे में बताया, दूसरे लोग बताया कि कैसे उसको बड़ी फंडिंग अवेलेबिलिटी होने जा रही है यहाँ पर कि इस समस्या से समाधान मिल पाए। क्या जो मंत्री जी आ रहे हैं हर्ष मल्होत्रा जी, क्या उनके पास इफेक्टेड रोड के परिवहन मंत्री हैं और पोल्यूशन में उनका भी हुआ? देखिए, कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, उनका सारी सीएसआर उन्हीं के अंडर में है, वो तो जानेंगे। तो उन चीज़ों को लेके मेरे ख्याल से हमारे एरिया से शादरे से जीते हैं हम, ईस्ट दिल्ली से हैं, तो उनका विशेष सहयोग रहने की शायद हमें उम्मीद है, और आने वाला टाइम बताएगा ये। आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज एक कॉन्क्लेव रखा है, जिसमें सीएसआर कॉन्क्लेव है, जिसमें दोनों
हेड्स को उन्होंने सारा दिन का मंथन रखा है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सरकार ने अगर ये तय किया कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपना एक पर्टिकुलर फंड समाज के उत्थान के लिए लगाएंगे, जिसको हम पॉपुलरली नोन एज CSR बोलते हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव है, उसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए, जिसके लिए आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज यहाँ पर एक कॉन्क्लेव रखा है। अच्छा इनिशिएटिव। सर, कैपिटल सिटी में पॉल्यूशन की बड़ी दिक्कत होती है हेल्थ को लेकर भी। क्या इस पे भी सरकार का रुख रहेगा कि सियासत बड़े इसमें ज़्यादा लगे, जिससे कि CSR पोल्यूशन। तो इसमें मैंने बताया कि जो NGOs समाज के अंदर काम करती हैं उनको CSR फंड उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग इन द एम्बिट ऑफ लॉ उनको मिलता है। तो वो किसी भी फील्ड में कर सकती हैं। पॉल्यूशन भी अच्छा फील्ड है, एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, उसमें करना ही चाहिए, ये लोग करते हैं। जाना होगा चैरिटेबल जो जिसके द्वारा तो बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसकी मैं सराहना करता हूँ और जितने की जाए उतना ही कम है। थैंक यू, धन्यवाद। इनिशिएटिव है ये आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट का। उनके द्वारा ये आज का प्रोग्राम, वो खुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लाइक माइंडेड पीपल को आज साथ लाने में उनका जो इनिशिएटिव रहा है बहुत अप्रिशिएबल है कि CSR फंड्स जो होते हैं उनका राइट डायरेक्शन में यूज़ होने के लिए भी कई बार हमें रिसोर्सेज नहीं पता होते, आइडियाज़ नहीं पता होते। तो जब ये सब बहुत दिग्गज लोग इस एरिया के आज आए, उन्होंने शेयर किया, उससे हमें आगे फॉरवर्ड एक्शन लेने में बहुत हेल्प मिली। वुमेन है, महिला हैं, बहुत तादाद में ट्रस्ट और NGOs को बना रही हैं, चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि फंडिंग कैसे होगा, कैसे ग्रोथ किया जाएगा उसको, NGOs को। तो उन महिलाओं के लिए, जो वुमेन है, उनके लिए क्या करेंगे? एक्चुअली अब समय बदल गया है तो महिलाओं को भी जानकारी है, लेकिन जिनको नहीं है वो आगे आके जानकारी लेने के लिए भी बहुत उत्सुक हैं। जैसे मैं भी आई कि सीखने के लिए और कैसे सीखा जा सकता है, तो उनको भी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, उनकी कैपेबिलिटी पे यकीन किया जाए कि वो कर सकती हैं। उनको थोड़ा-सा सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। करने की ताकत और इच्छा तो महिलाओं में शुरू से होती है। तो आज का ये प्लेटफ़ॉर्म उनको बहुत देखा जाए कि जो झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, घनी आबादी वाले इलाके होते हैं, उनके सोर्सेज इतने नहीं होते कि वो ऐसी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में या बड़े-बड़े हॉस्टल की जगह अपनी मीटिंग कर सकें। उनको आने में भी डर लगता है। उन तक अवेयरनेस के कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम आपकी तरफ से चलाया जा रहा है? मैं ऐसी महिलाओं के साथ काम कर चुकी हूँ। थोड़ा-सा उनको हाथ पकड़ के सहारा देने की ज़रूरत होती है, प्लस उनके फिर परिवार को साथ लेने की भी ज़रूरत होती है कि उनको भी बताया जाए कि उनके घर की महिलाओं में कितनी काम करने की इच्छा शक्ति है और कितना वो कर सकती हैं। तो कम्युनिटी को लेके साथ चलने की बात है, मतलब उनके परिवार को साथ लेके पहले तो महिलाओं में उतना कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, वो कर सकती हैं। फिर छोटे स्केल पे अपनी कम्युनिटी से शुरू करें तो इन बिल्डिंग्स में वो धीरे-धीरे आ ही जाती हैं। ओके, आज जो यहाँ कॉन्क्लेव चल रहा है, ये मेन पर्पस ये है कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बिजनेसेस और NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वो इंटरफेस करके हम आगे क्या करना चाहिए। अभी तक जो चल रहे हैं उसमें कुछ गुड प्रैक्टिसेस है, हम उसको रेप्लिकेट करें या कुछ कमी है उसको करेक्ट करें और आगे को इसको बढ़ाने के लिए और बेहतर तरीके से करने के लिए व्हाट कैन वी डू इन द फ्यूचर, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट्स चाहिए लोकल एरियाज में और रीजनल एरियाज में और नेशनल एरियाज में। सो और ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण में अभी जो एनालिसिस है हमारे पास ये इतना काफ़ी नहीं है, बहुत है लेकिन काफ़ी नहीं है और कुछ फोकस एरियाज को मिस कर रहे हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन या युवक लोगों के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हम लोग हमारे दुनिया को और सुरक्षित बनाने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए। सो ये मेन पर्पस है। दिल्ली शहर जो कहते हैं दिल्ली है, कोलकाता है, बम्बई है, बड़े बड़े शहरों में जो तेज से डेवलपमेंट चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनप्लान्ड है। सो इसको करेक्ट करने के लिए बहुत
पॉलिटिकल विल चाहिए, ठीक है, वो एक बात है। सेकंड, जो ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं वो एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर कंटेमिनेशन या स्केर्सिटी और तो अलग बहुत इश्यूज हैं, तो इसको सही ढंग से रिस्पॉन्स करके ठीक करने के लिए वन NGO cannot do, government also cannot do, only cooperative अप्रोच और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके रिसोर्सेज शेयर करके करना है। तभी हम अर्बन एरियाज में जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाना है और जो फॉल्टी प्लानिंग में जो चीज़ है उसको करेक्ट करना है, मिलजुल के करना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। थैंक यू।